इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देखी अजब निराली महिमा सत्संग। जीवन में कुछ भी प्राप्त हो तो हम तब तक उसको भगवान की कृपा नहीं मानते जब तक उसमें विघ्न उपस्थित होकर प्राप्ति न हो। सहजता से कोई वस्तु मिल जाए तो लगता है तो मेरा प्रयास है, और जब कठिनाई से कोई वस्तु प्राप्त होती है तब हमको लगता है भगवान की कृपा है तभी हो पाया, हमने तो बहुत मेहनत किया। सहजता से कुछ नहीं होता। सहजता से मित्रों माताओं मानव का तन भी प्राप्त नहीं होता। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार। जो मिले कठिनाई से मिले। यह कथा मेरे राम जी की कथा क्यों मानव को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रभु ने अवतार धारण किया। अवतार माने कहीं से उतर कर आने की आवश्यकता नहीं है, ये तो यही है, प्रत्यक्ष हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला मां कौशल्या हितकारी। आपको स्मरण कराऊं, कथा मानस के अंतर्गत 4 प्रकार से गाई जा रही है। कर्मकांड भाव से, ज्ञान भाव से, शरणागति भाव से और भक्ति भाव से। जो जिस प्रकार का साधक है वो उस भाव से कथा गान कर रहा है। इसको बंद कर दो बेटा। जो जिस प्रकार का साधक है वो उस भाव से कथा का गान कर रहा है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कर्मकांडी हैं, तत्ववेता हैं, भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। भरद्वाज जी का प्रश्न है राम जी कौन है? आपको भी स्वतंत्रता है, कथा बड़ी ध्यानपूर्वक सावधानी के साथ सुनी जाए और जो बात समझ में न आए वो पूछा जाए, उस पर चर्चा हो, चाहे जो न सुनिए। किसी ने प्रश्न किया मेरे से परसों, महाराज श्री कोई कथावाचक बता रहे हैं कि राम जी चक्रवर्ती महाराज के ज्येष्ठ पुत्र नहीं है। मैंने कहा तो उनसे पूछना चाहिए ना कि ज्येष्ठ पुत्र राम जी नहीं है तो कौन है? बोले भरत है। मैंने कहा भरत जी ज्येष्ठ हैं तो राम जी का कौन सा नंबर है? बोले राम जी तो चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं ही नहीं। मैंने कहा उनको खदेड़ के मारे नहीं हैं? ये सब ऐसे कुपंथी लोग हैं जो चाहे सोई। देखो भैया,
पहली बात तो ग्रंथ हमारे पास जो है, जिसके आश्रय में है, इसमें जो लिखा है वही सत्य है। यदि हम मानस की कथा कर रहे हैं तो इसमें जो लिखा है वही सुनाने का अधिकार है। क्यों? हम रामायण जी लेकर अयोध्या से निकले हैं, मनमुखी कथा नहीं सुना सकते हो तुम, ये अच्छी बात नहीं। ये सब सनातन धर्म के शत्रु हैं। अच्छा भाई, तुमको इससे अलग कथा सुनानी है तो अपनी रामायण लिख लो। अब हम लोग जो इसमें से जानते हैं, इसकी जगह दूसरी बात सुना रहे हो और राम कथा कहना चाहते हो, ये एक अच्छी बात नहीं, एकदम कलुषित बातचीत है, ठीक नहीं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मानस में जो लिखा है वही सत्य है। और जो गोस्वामी जी महाराज से अधिक विद्वान है वो अपनी रामायण लिखे बाँचे, देखे कौन सुनता है। आप अन्यथा न मानिएगा, हमारे पास बाबा की रामायण के बाद भी कई रामायण है, गीत रामायण, महाभारत रामायण, शिव रामायण, बाप रे बाप, जिसको देखो प्रिंट कराए ले रहा है और सब मानस की नकल है। मेरी आपसे प्रार्थना है, रामचरितमानस जी, श्री रामचरितमानस जी, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने जो कथा लिखी इसमें यही सत्य कथा है। क्यों? अतो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। बस एक पंक्ति, ये कथा नाना पुराण निगम आगम की सम्मति है, यानी सबका सार है, सबकी सही है, सबका हस्ताक्षर है। और जो और बचा, रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो क्वचित अन्यतः अपि। और जो कुछ बताइए, स्मृतियां हैं, उपनिषद आदि ग्रंथ है, जो कुछ भी मानस मानस है। मानस मानस के मानस को शुद्ध बना दे। इसलिए जो लिखा है वही समझिए, इधर उधर न जाइए भैया। मानस मिक्स फ्रूट जूस है, एक एक कप पाइए, आनंद होगा। आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, कहीं भी जो आपको सिरप मिलता है ना, वो सभी सत्वभावी फलों का जूस होता है जो शरीर को पुष्ट करता है। मानस जीव के जीवन को पुष्ट करता है, आत्मा को, आत्म भाव को पुष्ट करता है। सहज भाव, याज्ञवल्क्य जी का कितना उदार भाव, भरद्वाज जी का कितना मधुर प्रश्न। राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहिए कृपा, हे कृपा के खजाना मेरे प्रभु। राम जी कौन है? केवल प्रश्न नहीं है, प्रश्न में भी एक भाव देखिए। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य महाराज से प्रश्न नहीं करते कि राम जी कौन है, हम नहीं जानते, और हमको जानते हैं। क्या कहते हैं? एक राम अवधेश, मैं क्या तिन कर
चरित विदित नारी विरह भयवरो शरण भयवरो शरण ऋषि श्रेष्ठ, एक राम जी को तो मैं भी जानता हूं, अयोध्या के महाराज के पुत्र भय। एक राम अवधेश कुमार। अभी जो चर्चा करे थे कथावाचक को कौन कहेगा, जब याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी परमार्थ तत्ववेत्ता ऋषि हैं, कह रहे हैं अवधेश कुमारा कौन? राम। एक राम अवधेश। कह रहे हैं वो लड़के नहीं है, ले हो गया काम। इन लोगों को बहुत थुथुरे। जगत चरित्र जानता है क्या? नारी बिरह दुख लेहु भयवरो शरण प्रभु सोई राम की अपर को जाय जपत त्रिपुरा सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक कहु विवेक क्या प्रश्न है? योग्य श्रोता और सुयोग्य वक्ता। विचित्र प्रश्न और उससे विचित्र उत्तर। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।